एक राजा ने अपने मंत्रियों के साथ अपनी ही जनता का धन बड़ी क्रूरता के साथ इकट्ठा कर लिया था। अब राजा के पास यह समस्या थी कि इस धन को छुपाया कहाँ जाए। राजा ने यह सोचा कि किसी जंगल में जाकर एक तहखाना बना लिया जाए, तो उस तहखाने में इस धन को छुपाया जा सकता है। राजा ने अपने मंत्री के सहयोग से जंगल में जाकर एक तहखाना बनाया और उस तहखाने में जो पूरा धन था उसे उस तहखाने में छिपा दिया और उस तहखाने और उस तहखाने की चाबी एक मंत्री के पास थी और एक राजा के पास थी। कुछ दिनों के बाद राजा को यह समझ में आया कि चलो एक बार देख लेते हैं तहखाने के अंदर धन हमारा कितना है। और वह राजा उस तहखाने के अंदर गया और धन को देखते हुए काफी देर तक धन को देखा और वहाँ पर हीरे जवाहरात बहुत सारा धन वहाँ पर इकट्ठा था। इसे देखकर उसको प्रशंसा हुई और धन को देखकर उसे बहुत ही खुशी मिली और धन को देखते हुए वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे पता नहीं चला, घंटों बीत गए। इसी समय पे मंत्री उधर से निकल रहा था, उसने देखा कि तहखाना का दरवाजा खुला हुआ है, तो उसके मन में यह आया कि हो सकता है कि मैं ही तहखाना बंद करना भूल गया हूँ। उसी जोड़-बुन ने उसने तहखाने के दरवाजा को बंद कर दिया। अब राजा अंदर तहखाने के अंदर बंद था। काफी देर आभूषणों को देखने के बाद, सोना चांदी को देखने के बाद राजा को यह आया कि चलो घर को चलते हैं। फिर राजा जब दरवाजे के पास आया तो वहां पर दरवाजा बंद था। वह यह विनती करने लगा कि हे हीरे, मुझे अब दरवाजा को खुलवा दो, मुझे एक घूंट पानी की आवश्यकता है। लेकिन वहां पर कौन सुनता। उसके बाद उसने सोने से कहा कि हे सोना, मुझे कुछ खाना भूख लगी, खाना दिला दो। फिर वहां पर कौन सुनता। इसके बाद राजा उसी आभूषणों के ऊपर लेट गया और लेटने के बाद यह कहने लगा कि मुझे मरते समय एक घूंट पानी और एक निवाला कोई खाना नहीं दिला सकता। ऐसे सोने से क्या फायदा, ऐसे आभूषणों से क्या फायदा। इसके बाद राजा वहां पर काफी दिनों तक रुका, काफी करीब 5-6 दिन तक वहां पर लेटा रहा। उसका शरीर एकदम, मान चलिए कि एकदम सूख गया था और वह मरने की अवस्था में था। मरने की अवस्था के पहले राजा के मन में यह आया कि चलो अब दुनिया को एक संदेश देते हैं। उसने वहां पर रखे हुए पत्थर से अपनी उंगली को तोड़ लिया और दीवार पर लिख दिया कि मेरी सारी पाप की कमाई है और इस पाप की कमाई मुझे मरते समय एक घूंट पानी और एक निवाला खाना नहीं दिला सकती। ऐसे धन से क्या फायदा। इसके बाद मंत्री को यह आया कि चलो राजा के वहां पर काफी लोग परेशान हो गए कि राजा कहाँ गया है। तो मंत्री के मन में आया कि चलो राजा को खोज करते हैं। लेकिन राजा की खोज करने के बाद उसके मन में फिर आया कि चलो हीरा जवाहरात भी निकाल लेते हैं। फिर वहां पे आया तो देखता है कि जब दरवाजा खोला तो देखता है कि अंदर कोई लाश पड़ी हुई है हीरो के ऊपर। फिर उसके मन में और उसके आगे बढ़ने के बाद यह पता चला कि यह तो राजा की लाश है। उसके बाद लाश को निकाल कर बाहर ले जाया गया और फिर यह होता है कि मंत्री भी यह संदेश दुनिया को देना चाहता था कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्रूरता से इकट्ठा हुआ धन बेकार होता है और जो सही रास्ते को अपनाता है तो सारी जिंदगी सही होती है।